जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम निखिल मिश्रा है और हम लोग 2025 में आयुर्वेद ट्रिग्नोमेट्री के 1 और 2 नंबर के सवालों को कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया था, एमसीक्यू था और हमें दिया गया है इफ tan थीटा इक्वल्स टू √3 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा अपॉन 2। तो इस केस में क्या करना है भाई, आप समझिएगा। जब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू √3 दी गई है तो tan में हमें पता है या पता नहीं है तो पता होना चाहिए क्या कि tan में √3 की वैल्यू tan ऑफ 60 में आती है। ठीक है, तो यहाँ से √3 की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, tan 60 रख दिया। अब यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ कि LHS और RHS अगर आपस में बराबर हैं, tan और tan भी बराबर है, इसका मतलब कि एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। और जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो इस केस में थीटा अपॉन 2 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ये आपका एमसीक्यू में टिक हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई ये जो क्वेश्चन है इसके पहले भी इस वाले सेट में पूछा गया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट किया गया। तो हालांकि इसको कैसे करेंगे, वही वाली बात, कैसे, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं साइन और कॉस है, फ्रैक्शन का सवाल है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से देखिए एलसीएम आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जबकि इसके पास केवल साइन थीटा है, इसके पास कॉस थीटा की कमी है, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेम ऐसे ही यहाँ पर कॉस थीटा है, जबकि एलसीएम में साइन और कॉस दोनों हैं, इसके पास साइन की कमी है, तो साइन का मल्टीप्लाई चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये पहली साइड आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद देखिए एक अच्छा क्वेश्चन, कौन सा है देखिए आप, हमें ये दिया गया कंडीशन, और अगर ये कंडीशन है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों अगर आपको इजी वे में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करना है तो हमें बताइएगा, मैं आपको याद करा दूंगा। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या है, 4k इक्वल टू tan स्क्वायर 60 है, इसका मतलब कि tan 60 का स्क्वायर है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, इसका मैंने किया स्क्वायर, माइनस 2 कोसेक 30 है तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी केवल, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है और स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अगेन tan 60 की वैल्यू √3 और इसका मैंने किया स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा यहाँ पर 4k की वैल्यू 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ार 8 माइनस √3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 हो गया। तो यहाँ से बात क्या आती है, 4k की वैल्यू है, देखिए 8 6 14 14 माइनस 3 तो माइनस 11 आ रहा है, और यहाँ से k की वैल्यू माइनस 11/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगला सेट है, ये सेट मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्वेश्चन पेपर कोड इस तरीके से। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या थे, ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अगर ये कंडीशन दिया गया है तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए अगर 7 + 4 साइन थीटा है इक्वल टू 9 है तो हमें निकालना थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो पहले 7 को हम लोग इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा इक्वल टू 9 माइनस 7। अच्छा, मैं जिस हिसाब से यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में और ज़रा क्विक अप्रोच करनी होगी। ठीक है, तो यार यहाँ पर क्या आ गया, 4 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/4, और दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। और हमें पता होना चाहिए क्या, कि साइन थीटा अगर हाफ है इसका मतलब एंगल क्या रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा, तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। आते हैं इस क्वेश्चन पर, देखिए ये भी आपका 1 नंबर वाले एमसीक्यू क्वेश्चन में दिया गया था। इसमें क्या करना है, देखिए हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए यहाँ पर है 1 cos ऑफ थीटा और इनटू, अच्छा हम लोग इसी 1 cos को क्या कर सकते हैं, सेक लिख दिया अगर, क्योंकि 1 cos की वैल्यू होती है सेक थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और जबकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, tan स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर, तो 1 चलेगा इस साइड, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। इस पर आप लोग टिक करके आ जाएंगे। देखिए भाई उस क्वेश्चन में मुझसे लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, उसको मैं रिकरेक्ट करके आपके पास लेके आया हूँ। देखिए मेरे पास कंडीशन ये गई थी, ठीक है, x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस साइन 30 माइनस cot 45 इक्वल टू 5 है, तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। मैं ये लिखना भूल गया था, ठीक है। चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं। x इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से एलसीएम बड़ा आसानी से दिख रहा है ना, लेकिन मैं इस 1 को यहाँ भेज दे रहा हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन के बिना है, फ्रैक्शन इसमें है नहीं, तो मैंने 1 को पहले यहाँ पर भेज दिया, तो 5 + 1 हो गया। और अब ये जो बचे हुए हैं इनमें देखिए फ्रैक्शन है, हालांकि फ्रैक्शन इसमें नहीं था पर ये वेरिएबल था, मैंने इसको इंक्लूड किया। मेरे पास यहाँ ये इन तीनों का एलसीएम आ गया 2, ठीक है। देखिए x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, y के पास फ्रैक्शन में कुछ था नहीं तो मैंने माना 1 होगा, तो 1 2s are 2, 2 y's are 2y, ठीक है, प्लस 2 है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या वैल्यू आ रही है, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 5 + 1 6 होता है, 6 इंटू 2 हो गया। तो इस तरीके से x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 - 1, मतलब x प्लस 2y की वैल्यू मेरे पास 11 आ जाएगी, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर पूछा था। अच्छा इसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट था और करके दिया गया था कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आराम से हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और इसका स्क्वायर किया, यहाँ पर स्क्वायर है। साइन स्क्वायर 60 की बात करें हम लोग, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी भी वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर किया। हम क्या देख रहे हैं, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और यहाँ पर देखिए आप √3/2 का स्क्वायर है, √3/2 का स्क्वायर है, 2 बार है क्या, तो मैं इसको सीधा ना कर दूँ, 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, जैसे x² + x² इक्वल्स टू 2x² होता है, मैंने वही काम यहाँ पर किया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 3/4, तो यहाँ से ये 2 इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा और मेरे पास आ गया 3/2। देखिए भाई ये क्या हो जाएगा, 3 × 2/3, 3 कैंसिल, मेरे पास 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू।